हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुजासो टेक्नोलॉजीज़। देखिए हमारे पास ये टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट है। तो टीपी लिंक का ये ओमाडा बेस्ड है और AC 1750 है। मतलब कि AC 1750 मतलब 1750 Mbps की इसकी स्पीड होगी। वायरलेस मूव मीमो है। मूव मीमो मतलब मल्टीपल यूनिट का मतलब ये क्या, मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ सेम स्पीड से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मूव मीमो टेक्नोलॉजी है, इसमें गीगाबिट है और ये सीलिंग माउंट है। सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट है। इसका जो मॉडल है वो EAP 245 है। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये एक्सेस पॉइंट है। तो एक्सेस पॉइंट बेसिकली होता क्या है? एक्सेस पॉइंट का मतलब ये है कि बेसिकली एक तरह का ये नेटवर्क डिवाइस है जो बेसिकली हमें वाईफाई नेटवर्क देता है। तो हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, जैसे अब ये राउटर होता है, एक चीज़ होता है एक्सेस पॉइंट। तो राउटर और एक्सेस पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है कि राउटर क्या होता है कि बेसिकली हमारा जैसे क्या है ना, हम जो कुछ भी इंटरनेट लगाते हैं तो उसके साथ में एक राउटर मिलता है जो हम लगा के अपना मॉडेम के थ्रू राउटर कनेक्ट कर देते हैं और हमें वाईफाई मिल जाता है। बट उसकी क्या ना, रेंज जो होती है लिमिटेड होती है। मतलब हमने एक रूम में लगा दिया तो वो एक रूम में या तो नेटवर्क आएगा या एक से दूसरे रूम में। बट जैसे जैसे अगर जैसे वो कंक्रीट की वॉल्स वगैरह हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, वॉल्स आती हैं, तो हमारे जो नेटवर्क की स्पीड है वो डाउन हो जाती है, उसकी रेंज कम हो जाती है। तो उस केस में अगर हमें नेटवर्क की स्पीड बढ़ानी है, उसकी रेंज बढ़ानी है, तो देखिए दो सोल्यूशन है। एक तो हम या तो एक और राउटर लगा लें, दूसरा सोल्यूशन है या तो हम एक्सेस पॉइंट लगा लें। तो राउटर लगाने में क्या नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम राउटर लगाते हैं तो राउटर की क्या है ना, सबकी अपनी अपनी SSID होती है। तो क्या होगा कि जैसे हमारा लोकेशन A पे हमारा राउटर एक लगा हुआ है, लोकेशन B पे जैसे ही कोई पर्सन जाएगा तो क्या वहाँ के राउटर से क्या होगा कि फिर वो वहाँ के राउटर से कनेक्ट होगा। अगर हम SSID सेम भी रखते हैं तो भी कनेक्टिविटी क्या है कि मतलब वो डिले आएगा, उसमें लेटेंसी आएगी, क्योंकि पहले एक राउटर से डिस्कनेक्ट होगा फिर दूसरे राउटर से कनेक्ट होगा। तो ये एक्चुअली इशू आता है राउटर में। फिर क्या है ना कि क्या है कि हम एक राउटर को एक्सेस पॉइंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी क्या है ना, अगर लिमिटेड हमारे पास एरिया है, स्पेस है, ठीक है, तब हम उस राउटर को एक्सेस पॉइंट की तरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास बड़ा एरिया है, मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा ऑफिस है, जहाँ हमारे पास बहुत सारे मतलब 100-150 एम्प्लॉई हैं, है ना, ज़्यादा एरिया है, तो हम एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं। एक्सेस पॉइंट यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी होती है। सपोज़ आपने 50 एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट किए हुए हैं अपने ऑफिस में, तो क्या है ना, आप 50 ऑफिस एक्सेस पॉइंट है, मान लो 5, 7, 10 फ्लोर हैं, तो आप किसी भी फ्लोर पे किसी भी जगह रहोगे, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी रहेगी। आपको हर जगह सेम ही वाईफाई सेम स्पीड का मिलेगा, आपको स्पीड का इशू नहीं आएगा, आप में नेटवर्क में लेटेंसी नहीं रहेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब डिस्कनेक्ट हुआ कब कनेक्ट हुआ, ये सब इशू सॉल्व रहेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट तो इसके फीचर के बारे में बात करें तो ये डुअल बैंड है। डुअल बैंड में अभी दो ही बैंड अवेलेबल है, एक 5 गीगाहर्ट्ज़ और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में ये 1300 Mbps की स्पीड देता है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ये 450 Mbps की स्पीड देता है। फिर क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हैं इसको, क्लाउड बेस्ड। अब मैंने ये बताया ओमाडा है, तो ओमाडा के थ्रू हम इसको सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या है, ये लॉन्ग रेंज है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। और उसके बाद सीमलेस रोमिंग है। मैंने आपको बताया था कि इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे क्या है ना, आप लोकेशन टू लोकेशन आप चेंज करते रहेंगे, आप जाते रहेंगे या किसी भी लोकेशन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी रहेगी सेम स्पीड में। तो वो सीमलेस कनेक्टिविटी बोलते हैं उसको। फिर क्या है, इसमें PoE अडेप्टर भी इंक्लूड आता है। तो PoE का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। तो इसमें वो अडेप्टर भी आता है, आपको जस्ट बेसिकली लैन केबल लगानी है और अडेप्टर से पावर देनी है और वो PoE बना के आपको निकाल देगा, जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कनेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट PoE स्विच से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर और आते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये 802.11 AC वेव 2, ये जो हमारा प्रोटोकॉल है वाईफाई का, ये उसको सपोर्ट करता है। और फिर क्या है ना, इसमें शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन है। शेड्यूलिंग में मतलब मेरा शेड्यूलिंग से मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा जो एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट को कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, ये हम शेड्यूल कर सकते हैं अपने एक्सेस पॉइंट की सेटिंग में। मतलब जैसे सपोज हमारा ऑफिस है 9 to 5 चलता है, तो हमारा जो एक्सेस पॉइंट है 9 AM स्टार्ट होगा और 5 PM बंद हो जाएगा। उसके पहले 9 AM से पहले और 5 PM के बाद में हमारा नेटवर्क नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब मान लीजिए हमारा ऑफिस, जब ऑफिस आवर के बाद में भी कोई अगर
यूज़ करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने उसको शेड्यूल में डाल दिया है। और ये जब हमने शेड्यूल में डाला है, जो भी हमने अलाउ किया है उसी टाइम पे हमारा नेटवर्क चलेगा। दूसरा क्या है, इसमें सिक्योर गेस्ट नेटवर्क का भी ऑप्शन होता है। तो सिक्योर गेस्ट नेटवर्क में मतलब इसकी बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारा जो ऑफिस का वाईफाई है वो कोई ना यूज़ करे, हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो हमारे एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट हों। तो हम एक इसमें सिक्योर गेस्ट नेटवर्क भी बना सकते हैं, और जब हमारा कोई भी विजिटर आता है, कोई भी हमारा गेस्ट आता है, तो हमारे उस गेस्ट नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। उसको हम एक जब जैसे ही वो कनेक्ट करेगा, वो एक यूआरएल पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे। कुछ भी हम वो यूआरएल वो दे सकते हैं, उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करके वहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर डालेगा और एक ओटीपी आएगा, और जब वो ओटीपी वो डाल देगा तो उसका कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई। और फिर हम ये भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि उसको 1 घंटे के लिए देना है, 2 घंटे के लिए देना है, या कितने टाइम के लिए देना है, हम ये सब हम उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है सिक्योर गेस्ट नेटवर्क। और बाकी इसमें जैसे क्या है, ज़ीरो टच प्रोविजनिंग है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है। तो ये सारे फीचर हैं, ये बहुत ही बेस्ट बेसिकली एक्सेस पॉइंट है ऑफिस के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये परचेज़ करना है या आपने यहाँ या आपको ये लगवाना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।